कमी नहीं होगी। वो परमेश्वर की आज्ञा मान के परमेश्वर का दास एक जाके नाले में बैठ गया। उसने क्या विश्वास किया? परमेश्वर ने बोला है नाले में बैठ, गंदे में जाके बैठ, या जहाँ भी बैठ, मैं जाके बैठ गया। उसने बोला तो वो बैठ गया। तो क्या होता था? उसकी भोजन की, उसने खाने की चिंता नहीं करी, उसको कौवे भोजन लाते थे। और वो भोजन कौवे जो लाते थे, वो कौवे का स्वभाव क्या है? वो अपना भोजन शेयर नहीं करता, वो सिर्फ वो अपने लोगों से करता है। उसकी मजाल, वो सोचता होगा कि आज यार इतना अच्छा मेरे लिए, मैं दूसरों को ले जाके, देखो परमेश्वर ऐसा करता है। अकाल के परिस्थिति विरोध आपके विषय में हो तो भी परमेश्वर आपको ऐसे लोगों को तैयार करेगा कि वो आपके लिए करेंगे, जो उनका स्वभाव नहीं है उसके विपरीत वो आपके जाके आपके लिए काम करेंगे। ऐसा काम परमेश्वर करना चाहता है। दुश्मनों के बीच में मेज बिछाने वाला परमेश्वर है। और इसलिए कौवे से नहीं पूछना तूने भोजन कहाँ से लाया, ये रोटी कहाँ से लाया, किसके यहाँ से उठा के लाया, उसका पता एड्रेस मुझे दे, मैं जाके उससे मिलूंगा। नहीं नहीं, अरे आपको तो सिर्फ क्या करना है? परमेश्वर को बोलना, परमेश्वर मुझे तो आज इस चीज़ की भली वस्तु की आवश्यकता है। वो एड्रेस की पूछने की ज़रूरत नहीं है। वो कौवे के नहीं, वो किसी और को माध्यम बना के आपके लिए करेगा। किसी एड्रेस की ज़रूरत नहीं है। आपका एड्रेस आपको दिया जा चुका है, उस एड्रेस से मांगे, वो आपके लिए देने के लिए तैयार है। आप मांगना शुरू करें, परमेश्वर देना शुरू करेगा। तुम मांगो मुझसे कि आकाश के झरोखे खोल के मैं तुम्हारे लिए देता हूँ कि नहीं। मैं आपको बताता हूँ एक बात और, मैं आपके लिए एक सीखने के लिए, यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं करते हैं तो आप करने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए बहुत आपको जरूरी, आपको और मुझे भी आवश्यकता है। मैं हमेशा इस बात के लिए ध्यान रखता हूँ। आपको चाहिए कि जो आपके पास बेस्ट हो, सबसे अच्छा हो, बेहतर कपड़ा हो, वो परमेश्वर के भवन में सबसे पहले कोशिश करें कि हम परमेश्वर के भवन में आके पहने। परमेश्वर कहेगा ये अच्छा, इस आने वाले दिनों में मैं इससे अच्छा दूंगा, और तो इससे अच्छा दिखना चाहिए। जो आपके पास है उससे अच्छा परमेश्वर देगा। जो आप परमेश्वर को दोगे वही परमेश्वर आपको। अय्यूब का क्या गया था? जो चीज गई थी वहां पे आखिरी 42 अध्याय के अंतिम उसमें लिखा हुआ है, जो गया था उसका जो आप दान डालोगे। कई लोगों की जो पेट्रोल पंप पे गया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, नोट नहीं चलेगा, ले जाओ, ये नोट नहीं चलेगा, ये नोट नहीं चलेगा, सिक्का नहीं चलेगा। ठीक है, नहीं चलेगा तो हमारे पास एक और जगह है जहाँ पे तो 101 नहीं 1001% चलेगा। ये तो वहाँ देना पड़ेगा, बोल नहीं सकता कोई। परमेश्वर वो डबल मिलेगा आपको। मैं उस दान के विषय में नहीं कहने जा रहा हूँ, परंतु मैं बताने जा रहा हूँ आपको कुछ गंभीरता को हमको समझने की, सीखने की आवश्यकता है। जो बेस्ट नोट हो आप कोशिश करें, जो कड़क नोट हो, फ्रेश नोट हो, जो नया नया अलग निकाल के रखे, परमेश्वर में इसको तेरे भेंट में देना चाहता हूँ। भले वो एक का नोट क्यों ना हो, एक का सिक्का क्यों ना हो, जो चलते हैं वैलिड हो, 50 पैसे अभी आजकल नहीं चल रहे हैं, भले एक का सिक्का आपको परमेश्वर ने दिया, उस विधवा के समान विश्वास योग्य रहें, और जो है आपके पास बेहतर, सबसे अच्छे से अच्छा वो जाके डाले, परमेश्वर वही बेहतर आपको जीवन में देगा। हम कहते हमको मिलता क्यों नहीं है? इसलिए नहीं मिलता कि हम देते नहीं परमेश्वर को ऐसा। जो आप देंगे वही आपको मिलेगा। अय्यूब के समान में, मैंने पहले वही बात कहा, आप अच्छे से अच्छा पहन के आए। मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैंने देखा है गवाही। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के एक दास के साथ में रहता था। उनके जीवन में उनके पास एक शादी में जाना था, उनके पास कपड़ा नहीं था, तो उन्होंने एक नया ड्रेस सिलवाया था, 2 ड्रेस सिलवा के रखा था, और कहा तक मैं शादी में जाऊँगा उसके लिए पहनूंगा। तो वो उनको एक दिन चर्च जाना था, वो चर्च नहीं गए क्योंकि मेरे पास ड्रेस नहीं है। मतलब नया ड्रेस जो है वो ड्रेस में पहन के चर्च नहीं जाऊँगा, पुरानी ड्रेस पहन के गए, और नई ड्रेस को शादी के लिए रख के छोड़ा। मैं बता रहा हूँ, हकीकत है, गवाही मेरी आंखों देखी है। जब वो हमारे बीच में आए, छुट्टियों में रहे साथ में 3-4 महीना, हमारे कपड़े बाहर धुल के टंगे रहते थे, उनके कपड़े भी साथ में टंगे रहते थे। गर्मियों के दिन में गिलहरी ने कपड़े ऐसे कतरे उनके, मेरे कपड़े एक भी जगह से नहीं कतरे। उनके नए पुराने सब कपड़े ऐसी जगह से कतर दिए कि जहाँ से रफू करके और जो उसको सुधार के पहनने की भी गुंजाइश, सब खत्म हो गई। उस दिन से प्रभु के दास ने, वही गवाही मैं सीखा उनसे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पहनने के लिए भी वो योग्य नहीं थे, एक कपड़ा को भी ऐसा नहीं छोड़ा गिलहरी ने। वो गिलहरी से छूट गया तो चूहे ने पेटी में, बॉक्स में आके कतर के वो कपड़ों को कर दिया। दूसरों के कपड़े नहीं, सिर्फ उन्हीं के कपड़े। तूने मेरी मीटिंग के लिए छोड़ा था, अब ले। जब नाश
जब आप परमेश्वर के लिए सोचते हैं, जब परमेश्वर आपको सफल करता है, तो हर एक परिस्थिति में भी, वो विपरीत परिस्थिति में भी आपके लिए काम करना जानता है। और यदि वो आपके पीछे वचन कहता है, यदि आप उसके हाथ में पढ़ना और उसके हाथ में, वो आप जानते हैं, उसके हाथ में पढ़ना और वो क्या है, यदि आप उसके हाथ में बने रहेंगे और पढ़ेंगे, दोनों अलग अलग है। आप क्या चाहते हैं वो सोच लें। परमेश्वर के हाथ में बने रहेंगे, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत करेगा। परमेश्वर के हाथ में पड़ गए तो फिर आपको कोई नहीं है। नो, यदि परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी, और परमेश्वर आपकी ओर नहीं है तो कर लो, अपनी ताकत दिखा लो, पैसा दिखा लो, निकाल लो। मैं आपको डराने के लिए नहीं, परंतु ये कुछ बात यदि हम सीखते हैं, ये वचन के सामने अपने आप को गंभीर और समर्पण करके आप सीखते हैं, तो परमेश्वर आपको भी हो सकता है उस भाई के समान ऐसे पासपोर्ट, ऐसे बंच में ले जाने के लिए। अभी आज हो सकता है, आज आपके लिए आप एक पेन या पेंसिल खरीदने की ताकत नहीं है, परंतु ऐसे बंच में अपने पासपोर्ट रखने का अनुग्रह परमेश्वर आपको देने जा रहा है। विश्वास करेंगे परमेश्वर आपको देगा, नहीं करेंगे नहीं मिलेगा। जो आप का चाहते हैं वो परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर के सामने रखें। परमेश्वर, ये मेरी भली इच्छा है, इसको आप कैसा करना है, क्या करना है वो आप जाने। देते हैं तो ठीक है, नहीं देते तो ठीक है, तेरी भली इच्छा मेरे जीवन में पूरी है। मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, धर्मी लबानोन के समान। और आगे एक और बहुत अच्छी बात लिखी है, और पढ़िए 14वीं आयत को। वे पुराने होने पर फलते रहेंगे और रस भरे और नहीं, फिर से पढ़े, आपने एक शब्द बीच में छोड़ दिया है। वे पुराने होने भी नहीं लिखा है उस ट्रांसलेशन में। मेरे ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है, मेरे ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। पुराने होने पर भी फलते, सारा की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। वो हंस दी कि अब तो कुछ नहीं है, मेरे पास भी नहीं, मेरे पति के पास भी नहीं। फिर भी परमेश्वर ने वो आशीष दिया और कहा कि उससे कहा, अय्यूब उसके अपने दास इब्राहिम से, आप बाहर निकल के देख इस आकाश के तारागण को, इसके समान में तेरे वंश को। आप सोच रहे हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आज फिर याद दिला रहा हूँ कि आप सोच रहे हैं परिस्थिति हमको दिख नहीं रही है, सब कुछ हमारे अपोजिट ही अपोजिट है। साइंस, मेडिकल, डॉक्टर और सब चीज़ें हमारे खिलाफ है। आज आप भी परमेश्वर के सामने अपने जीवन को समर्पित करें। परमेश्वर जैसे अब्राहम से वादा किया था, और अब्राहम के पास भी उसको विश्वास करने के लिए वो कहता है कि मेरा ये जो मेरे सेवक है, क्या ये मेरा वारिस होगा। उसको भी भरोसा नहीं था, उसकी पत्नी का भी नहीं, परंतु वहाँ लिखा है अब्राहम ने भरोसा किया। उसी भरोसे का परमेश्वर, वही भरोसे को परमेश्वर ने उसके धर्म, उसके लेखे में धर्म गिना गया। आप करें, परमेश्वर, मैं कह रहा हूँ, पर सब कुछ खत्म हो जाने के बाद ही परमेश्वर काम करना शुरू करेगा। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे, और आगे रस भरे और सूखे छूछे नहीं रहेंगे, रस भरे लहलाते रहेंगे, और पुराने होने पर भी हरे भरे और आनंदित रहेंगे। लोग कहेंगे कि अरे कैसी आशीष परमेश्वर ने दिया है। शून्य से, वो आप कहने पाएंगे, शून्य से तूने रच लिया अपने स्वरूप में। जहाँ पानी नहीं वहाँ पानी निकालेगा परमेश्वर। जहाँ खाने भोजन वस्तु की वह नहीं, मन्ना खिलाएगा। स्वर्गीय भोजन को सिर्फ इस्राएलियों के अलावा किसी ने नहीं चखा, ना उसके पहले ना उसके बाद, ना उनके समय के लोगों ने भी, सिर्फ उन्हीं के लिए था वो। कुछ चीज़ें परमेश्वर ने आपके लिए, सिर्फ आपके लिए व्यक्तिगत तौर से, पर्सनल, यहाँ जितने बैठे हैं, परमेश्वर ने कुछ आशीषें व्यक्तिगत तौर से आप लोगों के लिए रख के रखी है, जो आपने सोचा नहीं, जो आपने विचारा नहीं, और वो आपके लिए रख के रखी है। आपके ना कपड़े, ना वस्त्र, ना कोई चीज़, जूते घिसेंगे, ना वस्त्र पुराने होंगे, या आप परमेश्वर के साथ यदि अपने इस जीवन को व्यतीत करना शुरू करेंगे। कितने लोग, मेरा लगभग समय, प्रचार का समय समाप्त हो चुका है, कितने लोग तैयार हैं और सुनने के लिए?